पे बात करें। सबसे पहली बात हम करेंगे पाकिस्तान का सेल्फ कोड। देखिए, पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। पाकिस्तान में से कई कॉन्फ्लिक्टिंग स्वर निकल रहे, पर पाकिस्तान में से मुझे एक प्लान, एक मंसूबा, एक साजिश भी दिखाई दे रही है पाकिस्तानियों की। ये मंसूबा, ये प्लान, ये साजिश क्या, इस पे बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ये जान चुका है कि वो भारत से युद्ध करके नहीं जीत सकता। पाकिस्तान ये जान चुका कि मोदी जी छोड़ने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान ये जान चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं होगा। और पाकिस्तान ये जान चुका है कि किसी के भीख में दिए हुए हथियार लेके वो भारत को नहीं हरा सकता। पाकिस्तान ये भी जान चुका है जो न्यूक्लियर के बोगियां चला रहे थे ये चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान ये भी जान चुका कि इस्लामिक दुनिया में भी उसको कोई कुत्ते को नहीं पूछता। पाकिस्तान ये भी जानता है कि अमेरिका, रूस, चाइना कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा। पाकिस्तान ये भी जानता है कि हर एक ने बोल दिया पैसे लेने यहां मत आना। पाकिस्तान ये भी जानता है कि आने वाले टाइम में पानी बंद, हवा बंद, जिंदगी खत्म। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ने दो तरफा चाल शुरू कर दिया, अगर आप उनको ढंग से स्टडी करें। यहां तीन खिलाड़ी हैं, ख्वाजा आसिफ, शाहबाज, ये फील्ड मार्शल और बिल्लो। इन चार को जरा आप अपने एक नक्शे में डालिए, ये क्या क्या कर रहे हैं। इन्होंने बिल्लो को भेजा अमेरिका। मुझे कल तक लगा बिल्लो अमेरिका गई है रोने धोने, वो कहते हैं ना इसे रुदाली बनने, हाय अल्लाह हिंदुओं ने मार दिया, हिंदुओं ने मार दी, ये करने गई है। चलो तब तक तो ठीक था। वो जो बकवास वहां कर रहा था वो भी हमने कल उसको डिकोड किया, क्या बकवास कर रहा था वो, और कैसे उसकी बद पिटी है अमेरिका में, हमने देखा। बट ये अमेरिका में यहाँ था, यहाँ पे तब तक तो लगा कॉमेडी शो है, चलो ये पाकिस्तानी तो है ही, जोकर करते रहते हैं। बट यहाँ शाहबाज मियां आज एक अमेरिकन एम्बेसी का कुछ समारोह था, वहां जाके ये तो भैया पैरों में पड़ गए। ये तो लेट गया शाहबाज, कहता है जी आप अमेरिका बहादुर, पहले तो कहता है अमेरिका बहादुर आप और हमारे बीच में सुलह कराओ, हमारे बीच में मीडिएशन कराओ। मतलब अमेरिका को मीडिएशन में लाने का पूरी व्यवस्था कर रहा पाकिस्तान, और चाहता किसी भी तरह से अमेरिका मीडिएशन में आए। उसके लिए दो तरफा खेल खेला जा रहा है। एक, आर्मी ये दिखा रही कि जी हम हेल्पलेस हैं, कोई बात नहीं। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहा, और यहाँ शाहबाज यहां बैठ के डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहा। बिलावल कह रहा उसने सीज फायर करवाया, शाहबाज कह रहे हैं उसने सीज फायर करवाया। तो मतलब जहां ट्रंप का कोई लेना देना ही नहीं था, सीज फायर करवाए नहीं, सीज फायर का कुछ उसका लेना ही देना ही था, ये दोनों कह रहे कि जी इन्होंने सीज फायर करवाया, इन्होंने सीज फायर करवाया, इन्होंने सीज फायर करवाया। और दोनों कहीं ना कहीं ये कह रहे कि न्यूक्लियर वॉर जैसी परिस्थिति हो रही थी, वो भला हो ट्रंप बहादुर का, अगर वो बीच में नहीं आते तो एक तो न्यूक्लियर वॉर हो जाती। और अब यहां देखिए शमशाद, यहाँ देखिए मुनीर, और यहाँ देखिए जितने इसके तबलची है, ये सब कह रहे हैं देखो जी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया। अब देखो पाकिस्तान को समझने के लिए इनकी ना ये बहुत ही गलीज किस्म के लोग हैं, इनकी आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है। ये चाहते क्या है? पहले ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम करने की बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल में बोल दिया इन्होंने। यहाँ ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं, और ट्रंप की तारीफ कब हो रहा है? जब ट्रंप को तारीफ की सबसे ज्यादा जरूरत है। ट्रंप पॉलिटिकली पिट रहे हैं, ट्रंप इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच, अभी हम थोड़ा उस पर बात भी करेंगे। ऐसे में ट्रंप की तारीफ कर करके यू आर गिविंग ट्रंप अ लीज ऑफ लाइफ। ट्रंप को एक चीज चाहिए कि मुझे एक दुनिया का लीडर माना जाए, मैं दुनिया की पॉलिटिक्स में बड़ा चेहरा बनूं, ये उसको वो मौका दे रहे हैं। और यहां से ख्वाजा आसिफ की बात करूं, ख्वाजा आसिफ ने एक और गूगली चलाई। ख्वाजा आसिफ, ये इसको मैं पाकिस्तान का टेस्ट बेड कहता हूं। हमेशा मैं कहता हूं ना, जो डिपस्टिक टेस्ट होते हैं ना, वो जो हम पेपर सा लेते हैं, ये पाकिस्तान का डिपस्टिक है। मैंने पहले भी ये कहा, ये आज नहीं कह रहा हूं मैं। ये क्या कर रहा है, इसने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, और टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहता नहीं जी जनाब, ऐसा है कि शिमला एग्रीमेंट तो गया, शिमला एग्रीमेंट डेड है, शिमला एग्रीमेंट खत्म है, 1972 का शिमला एग्रीमेंट खत्म है। अब आप बोलोगे ठीक है खत्म है, कोई बात नहीं, पीओके वीओके का तो मसला ही नहीं है, वो तो सब ठीक है। कहना जी हम वो 1948 वाली क्वेश्चन पे अब हम चले गए। 1948 वाली क्वेश्चन क्या है ये समझिए। कहता 1948 वाली क्वेश्चन की बात करें, शिमला एग्रीमेंट गया, देखो एलओसी एक सीज फायर लाइन थी, सीज फायर लाइन है नहीं, तो टेक्निकली पीओके भी हमारा, टेक्निकली जीबी भी हमारा, टेक्निकली कोई लड़ाई नहीं, पूरा पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो तो हमारा है ही है। पर यहाँ चाल ये है, कह रहा जी अब शिमला एग्रीमेंट गया, तो शिमला एग्रीमेंट में एक चीज क्लॉज थी कि जो भी बात होगी वो बायलैटरल होगी, इंडिया पाकिस्तान में जो भी डिस्प्यूट होगा बायलैटरल होगा। कह रहा अब शिमला एग्रीमेंट गया तो बायलैटरल गया, अब तो ये मल्टीलैटरल है जी। मतलब जो भी मसला है, जो भी पेच है, वो मल्टीलैटरल, मतलब थर्ड पार्टी मीडिएशन का रास्ता खोलो, थर्ड पार्टियों को बुलाओ, तब जाके ये मसले सेटल होंगे। और अगर आप ये इको चैम्बर देखेंगे, यही बिलावल कल वहां कह रहा था, यही शाहबाज अमेरिकन एम्बेसी के समारोह में कह रहा है,
यही ख्वाजा आसिफ टीवी पे कह रहा है, और यही जाके आपके ये जो 2% के सिपाही हैं इनके, जिनकी बस का कुछ, जिनकी औकात कुछ नहीं, वो ये शंघाई क्या था वो, शंग्रीला या शंघाई डायलॉग जो था, शंग्रीला डायलॉग में यही जाके वो कह रहे हैं कि जी हमें न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत नीचे आ गया। और ये दुनिया भर को स्टेबल, ये दुनिया भर और एशिया पैक में ये भ्रांति फैला रहे हैं कि यहाँ कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी तो आप जो है इससे पिटोगे और आपकी भी इकोनॉमी ऐसे बर्बाद हो जाएगी। हमें मत कहना, हमने आपको नहीं बताया था। अब ये जो सारी चाल है, ये सारी चाल जो करी जा रही है, इसमें ये है कि कैसे भारत पे प्रेशर डाला जाए, कैसे ट्रंप को एक्टिवेट किया जाए। पूरा गेम प्लान है एक को लेके, डोनाल्ड ट्रंप को एक्टिवेट करना। देखिए भारत ने ट्रंप को कह दिया, भाई साहब आपने तो कुछ मीडिएशन वगैरह की नहीं, आपको तो हमारे साथ लेना देना नहीं। जो सच है, ट्रंप ने कोई मीडिएशन नहीं की, कोई लेना देना नहीं है अमेरिका का। और ये क्या करें, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, अमेरिका बड़ा अच्छा जी, अमेरिका ने भाई साहब न्यूक्लियर वॉर रोक दिया, और अमेरिका बहादुर, हम निवेदन है कि आगे न्यूक्लियर वॉर ना, अब उसको रोको। अब ट्रंप को एक दुनिया के लफड़ों में पड़ने का शौक है। रशिया यूक्रेन में उनकी दाल नहीं गल रही, इजराइल ईरान में उनकी दाल नहीं गल रही, और उनकी ताइवान को लेके वाट लगी पड़ी है। चाइना उनके साथ खेल खेल रहा है, एलॉन ने उनके घर में घुस के उनकी ही वाट लगा दी है। तो ऐसे में जो ट्रंप है, ही नीड सम रेस्पाइट, कहते हैं ना सम गुड एयर। तो ये अभी पाकिस्तान चाल कर रहा है। और अब बोलोगे कि सेल्फ गोल क्या है, अब आपको लगेगा ये पाकिस्तान का पॉस्चर है, पाकिस्तान की नई चाल है, बिल्कुल है। पर पाकिस्तान के अगर फॉरेन डिपार्टमेंट से पूछो तो वो कह रहा जी ये हमने तो अभी नहीं कहा कि शिमला एग्रीमेंट डेड है। नहीं, ये फॉरेन डिपार्टमेंट की राय नहीं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर का ख्वाजा आसिफ कह सकता है ऐसा, पर ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। देखिए इसे कहते हैं दोनों साइड खेलना, इसे कहते हैं अल तकिया। ये है टिपिकल इस्लामिक रिपब्लिकों का ट्रेडमार्क। दोनों तरफ खेलो, दोनों तरफ से झूठ बोलो, साला जहां से आदमी फंसे वहां से झूठ बोलो, ये उनका ट्रेडमार्क है। ये ट्रेडमार्क को अपने काम कर रहे हैं।